हेलो। यस हेलो। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारा रहता है स्कैटर डायग्राम मेथड, राइट? यस मैम, हमारा ना मॉड्यूल 4 में बहुत कुछ रह गया है, जैसे इंट्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड। कोरिलेशन रह गया है, हम्म एंड स्कैटर डायग्राम मेथड रह गया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन रह गया है, और हम्म ये जो स्पीयरमैन थियोटिकल है ना, कोफिशिएंट। इसका तो मैं हाँ, जो थियोटिकल पोर्शन है ना, इंक्लूडिंग फर्स्ट मॉड्यूल, मैं ये प्रिपेयर करती जा रही हूँ, ठीक है? विद ओके एग्जांपल मैं प्रिपेयर करती जा रही हूँ, तो इसको वीकेंड पर हम करेंगे ऑल थियोटिकल को। ओके, जितना ओके, भी ये आप थियोटिकल मतलब बेस्ड है जो। हाँ हाँ, बोलो। मतलब ये आप अपलोड कर दोगे मतलब सैटरडे संडे तक इसमें ना, मतलब हाँ, पहले मैं इसको इमेज पर एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद अपलोड कर दूंगी, ठीक है? अभी मैं इसको प्रिपेयर करती जा रही हूँ, इंक्लूडिंग फर्स्ट, और ऑल तुम्हारा प्रिपेयर होता जा रहा है, और उसको अपलोड, जो न्यूमेरिक पार्ट है तो उसको तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि हमने ऐसे कर ही लिया है, ठीक है, ऑन व्हाइट बोर्ड। जो थियोटिकल पार्ट है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी ऑन इमेज, दोनों को साथ, क्योंकि दोनों का सेम ही है। वीकेंड पे इधर सैटरडे और संडे दोनों में से किसी भी दिन कर लेना, और फिर इसको मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, जो थियोटिकल और पार्ट है, इसलिए क्योंकि वो थियोटिकल है, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। हाँ, और एक मॉड्यूल 3 में ना हमारा ये रह गया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना, इसमें हाँ हाँ। एक्सेलरेट और रिलेटिव जो आपने मेजर करा है वो क्या कहते हैं इसको, ये कैसे मतलब आएगा थर्ड में कैसे? क्या है? मॉड्यूल 3 में कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, राइट? ये यस वाला। मैम, यस मैम। अच्छा, और हमने भी क्या क्या किया था? हमने किया था, लेकिन हमने कौन सा वाला किया था, मुझे थोड़ा रिमाइंड करवाना। यस मैम, एक मिनट में बस चेक करूँ। हाँ, ठीक है। मैम आपने बस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कराया था, ओके, ठीक है, आपने ये नेक्स्ट नहीं मैं कराती कराया हूँ। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ ठीक है, डिस्पर्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। 1 सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, फिर हम करते हैं आज इसको, क्योंकि आज जो यस भी है बचा हुआ वो सारा कर लेते हैं फिर, क्योंकि नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी वाला मैं साथ करा दूं फिर, इसलिए मैंने आज उसकी तो रखी भी नहीं थी मैं, कि आज उसके जो एक्स्ट्रा है वो मैं करवा दूंगी, फिर टुगेदर कर लेंगे। ओके तो पहले मैं यही करा देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वेट वेट। मैम, करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यूज भी है हमारा। हाँ हाँ। हम्म क्वेश्चन नहीं भेजा। डेट लिखो ना, डेट लिखो तो 20। वेट अ मिनट, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ ना, वेट। यस मैम। देखिए
मुझे एक बार सेंड करना अगर है तो, तुम्हारे पास जो मैंने करवाया है अभी, मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्या बचा हुआ है इसमें से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में से। ओके मैम। हम्म। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया है। हाँ मुझे मिल गया। हाँ ठीक है, इसमें यही था एक्चुअली। क्या है कि जैसे हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे 3 मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। ऐसे ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे जो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव जो मेजर है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये डिफरेंट नहीं है, ये एक कंबाइंड है। मींस कि एक तो इसकी डेफिनेशन होगी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। ओके मैम। या ओके तो ओके ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर है। ओके। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसमें तो ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट मींस करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज हमें करना है इसमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा न्यूमेरिक सारा पार्ट हो जाए, तो हम ऑल ओवर का हम वन टाइम में कर लेंगे ये, तो ठीक है। ओके सारा न्यूमेरिक तो पार्ट हो जाएगा। और अभी हमारा फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ वाले में हमारा ये तो न्यूमेरिक सॉरी थियोरेटिकल पार्ट है, इंट्रो वाला कोरिलेशन का। और नेक्स्ट कोरिलेशन वैसे हम कर चुके हैं, राइट। यस मैम। जो आप एक बार आप ये करेक्ट जो इनकरेक्ट वैल्यूज कह रहे हो, ये न्यूमेरिक है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल न्यूमेरिक है ये, यस। तो मैम ये आप बाद में कराओगे या अभी करा रहे हो आप? हाँ मैं ये ऑल ओवर सारा न्यूमेरिक पार्ट हो जाए हमारा सारा ऑल यूनिट्स का, तब मैं करा दूंगी, ठीक है। इसमें से ओके कुछ मैम। मिसिंग वैल्यूज को भी फाइंड करना है, कुछ इनकरेक्ट को करेक्ट भी करना है इसमें सारा, तब हम करेंगे फाइनली, ठीक है। तो अभी हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो चुका, राइट। यस मैम। हाँ कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, ये रिग्रेशन वाला हमारा हो गया, रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो चुका हमारा, राइट। ये तो मैम कौन साथ से में किया था। हाँ ये फोर्थ मॉड्यूल की बात कर रही हूँ मैं, रिग्रेशन एनालिसिस में। एक रिग्रेशन सेकेंड जो कोफिशिएंट, हाँ। मैम, हमारा एक तो रिग, फोर्थ चैप्टर से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन बच गया, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बच गया। हाँ ये थियोरटिकल है ये, ठीक है, ये तो मैं प्रिपेयर हाँ कर रही हूँ। हाँ ये रह गया। और रिग्रेशन रिग्रेशन स्कैटर डायग्राम मेथड भी रह गया है। हाँ तो हाँ ये लास्ट यही मैं कह रही हूँ कि अभी हम स्कैटर डायग्राम मेथड करते हैं, ओके। ओके मैम। स्कैटर डायग्राम मेथड करते हैं। फिर उसके बाद इसमें स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन ऑफ टाइट रैंक्स, ये अभी हम कर लेंगे, ओके। बाकी तो फिर इसमें थियोरटिकल पार्ट रहेगा, तो वो मैं प्रिपेयर करके वीकेंड पे एक कर ये भी है लेंगे। ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। हाँ तो इसमें हम ये कर चुके हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा दूंगी, तो मैं हम ये कर चुके हैं, बीच में टुगेदर किया था तुम दोनों ने, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ को याद कोरिलेशन। नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिमाइंड करा दूंगी। हम स्कैटर वाला कर लेते हैं, स्पीयरमैन वाला कर लेते हैं, तो लास्ट में इसको कार्ल पियर्सन वाला मैं रिमाइंड करा दूंगी, ठीक है। ओके ओके। हम्म, तो स्कैटर डायग्राम मेथड ये हम कर लेते हैं। यस। मॉड्यूल 4 लाइए।
स्कैटर डायग्राम अगर हमें गिवन है तो इससे हम कोरिलेशन को कंक्लूड कर सकते हैं कि वो किस टाइप का कोरिलेशन है, ठीक है। तो उसमें तो हमें डायग्राम भी मेंशन हो सकता है और ऐसे ही डायरेक्टली इसमें पूछ भी सकते हैं, और दूसरा हमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डायग्राम गिवन है तो फिर हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। ओके ओके मैम। तो फर्स्ट टाइप का डायग्राम होगा हमारा इस टाइप का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पर जैसे हमारी वैल्यूज हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में है ऑल वैल्यूज लाइक, तो इसमें हम कंक्लूड करेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर स्ट्रेट लाइन है मींस कि नीचे हमारा फ्रॉम ओरिजिन टू आगे हमारा ये अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, देन वी से परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इन दिस केस। ओके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस डायग्राम के साथ हमें कंक्लूड करने के लिए आ सकता है। ओके ओके परफेक्ट पॉजिटिव नेक्स्ट, अगर हमारा डाउनवर्ड्स है, ये तो अपवर्ड्स है फ्रॉम द ओरिजिन, या ओरिजिन से अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर ये डाउनवर्ड्स है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा लाइक दिस। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लाइक दिस, कि अगर ये डाउनवर्ड्स है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। मतलब मैम अगर जैसे ये एक क्वेश्चन आया कि हम्म, हमको हाँ डायग्राम हाँ, स्कैटर डायग्राम मेथड करो, तो मैम ये हमको हम्म, मतलब जैसे डाउनवर्ड का करना हो तो हम ये पहले ये ड्राइंग बना के देंगे कि हमको हम्म। अभी बना के मतलब नहीं, करनी होगी? एक तो अभी ड्रॉ करना तो खैर मैं भी एक्सप्लेन करूंगी अभी नेक्स्ट। अभी सिर्फ क्या है कि अगर डायग्राम गिवन है तो तुम उसमें कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, परफेक्ट है या लो डिग्री है। अभी हम डिग्री वाला, लो डिग्री एंड हाई डिग्री वाला भी मैं कराती हूँ, ठीक है। तो ओके ये है दोनों परफेक्ट, ये वाला जो अगर हमारा अपवर्ड है, स्ट्रेट लाइन में है हमारी ऑल पॉइंट्स, तो ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। डाउनवर्ड्स है, स्ट्रेट लाइन में तो है पॉइंट्स हमारे, बट ये डाउनवर्ड्स है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का हमारा इस तरह से भी हो सकता है कि हमारी सारे सारे पॉइंट्स एक लाइन में ना होकर स्कैटर्ड, मींस कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और स्ट्रेट लाइन में ना होकर अलग अलग हो, लाइक दिस, जैसे इस तरह से हैं, लेकिन है अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ओके इसमें है ये अपवर्ड्स है, इट मीन्स कि पॉजिटिव तो है, डाउनवर्ड्स में मीन्स हमें नेगेटिव लेना है। ओके तो बट ये क्या है, इनकी डेंसिटी मीन्स कि दूर दूर है, हमारे जो पॉइंट से थोड़ा दूर दूर है बट अपवर्ड्स हैं, तो हम इसको कहेंगे लो डिग्री, लो डिग्री
positive correlation. ऐसे ही अगर सिमिलरली अगर ये ऐसे पॉइंट्स हमारे थोड़ा स्कैटर्ड दूर दूर हैं, थोड़ा डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, तो बट ये डाउनवर्ड्स है, तो ये नेगेटिव, लो डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड नाउ हियर अगर ये डाउनवर्ड्स है लाइक दिस, ऐसे डाउनवर्ड्स है, दूर दूर है और डाउनवर्ड्स है, तो ये लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेक्स्ट टाइप है ये कि स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, बट इसके पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, लाइक दिस, बहुत पास पास हैं, अपवर्ड्स हैं, तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। बहुत नियर है, बट स्ट्रेट लाइन में हो या ना हो, बट अपवर्ड्स हैं और नियर है, वेरी नियर है मैनी जो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड्स है, ये पॉइंट्स हमारी वेरी क्लोज तो हैं बट डाउनवर्ड्स हैं, तो ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। दिस इज origin and here also this high degree of negative correlation. Okay. अगर हमारा इसके अलावा कुछ भी इस टाइप से गिवन है, मीन्स के स्ट्रेट मीन्स पाथ में नहीं है ये, लाइक दिस ऐसे हैं हमारी पॉइंट्स लाइक दिस, सो देयर इज नो कोरिलेशन। मतलब अगर कोई ऐसी फिगर आएगी तो मतलब इसमें कोरिलेशन, हाँ वो नो कोरिलेशन है, यस कोरिलेशन होगा नहीं। हम ये दूर दूर है कि पास पास है? हाँ दूर दूर हो या पास पास हो, बट अगर ये सर्कुलर उसमें वे में है हमारी, या अपवर्ड्स है ऐसे हो लाइक, या ऐसे हो या राउंडेड बिल्कुल सर्कुलर हो, मैं डिफरेंट डिफरेंट बनाकर दिखा देती हूँ अभी, जो नो कोरिलेशन की जो हमारी कंडीशंस हैं लाइक दिस, दूर दूर हो या पास पास हो, ठीक है, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की और भी कंडीशंस मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ। ओके। एंड नेक्स्ट हमारी ये कंडीशन भी हो सकती है, लाइक दिस and like this also. ये भी नो कोरिलेशन की कंडीशन है। समझ आ गई? यस मैम। सो दिस इज द स्कैटर डायग्राम मेथड। इससे हम कोरिलेशन को कंक्लूड कर सकते हैं सिर्फ डायग्राम को देखकर कि किस टाइप का हमारा कोरिलेशन है। ओके।
अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे हमें डाटा गिवन है बट हमें ड्रॉ करना है स्कैटर डायग्राम। वो फिर मैं बता देती हूँ। सपोज हमें कोई भी डाटा गिवन है लाइक एक्स और एफ गिवन है। इसके लिए मैं स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है। x axis, y axis origin 1 2 3 4 5 and similarly ले लेंगे mention here 1 2 3 4 5 and here also। तो फर्स्ट हमारा जो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5, सो मार्क हियर। ये 1 पर हम देखेंगे 5 को, सो ये रहा हमारा पॉइंट इसका, ठीक है। ये 1 पर x की वैल्यू हम 1 है हमारी और y की वैल्यू इस पर क्या है, मींस कि इधर फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम इधर ओके f, ठीक है, और इधर जो भी x की वैल्यू है। तो f क्या है हमारा यहाँ 5 है, तो हम इसको 5 एज अ डॉट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ओनली सिंगल डॉट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे 2 है तो 2 पे डॉट मार देंगे, फिर हाँ 3 4 ये तो 4 पे कर देंगे। हाँ, तो 2 है हमारा, तो 2 वो 2 पर हम एक डॉट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट 3 का 4 है 4 पे तो तो 3 4 पे का डॉट हाँ 4 पे कर देंगे। हाँ, और 4 का 1 है 4 है का 1 है तो 1 में कर देंगे डॉट, और 5 का 3 है। तो 3 पे कर देंगे डॉट। हाँ हाँ, तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें अपवर्ड्स तो है नहीं, डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव, हमारा लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि डिस्टेंस पर है ये डॉट्स हमारे, ठीक है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ नेगेटिव है क्योंकि फर्स्ट की जो वैल्यू थी वो हाई थी और बाकी फिर हमारी लो वैल्यूज है, मींस कि हमारा डाउनवर्ड्स है ना, लाइक दिस, ये है लाइक दिस, नीचे जा रहा है, ये ऊपर बढ़ेगा। अगर हमारा इस तरह से वैल्यूज जाएंगी नीचे से मींस के लो टू हाई, तो फिर हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, राइट। ओके ड्रॉ करना मतलब ये ड्रॉ करना, तुम्हें टेबल दी हुई है। नेक्स्ट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक, ये कर लें क्योंकि इसको तो ऐसे ही डाटा गिवन होगा और जस्ट सिंपली ड्रॉ करना है स्कैटर डायग्राम में, क्योंकि कंक्लूड तो हमें इससे करना है जो मैंने ये वही बताए हैं तुम्हें, ठीक है। सिंपल वो तो मैं डायग्राम भी दे सकते हैं, सिर्फ कंक्लूड करने के लिए भी आ सकता है और वो डाटा भी दे सकते हैं। पहले ड्रॉ करना है और फिर हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कंबाइन तुम्हारा स्कैटर डायग्राम मेथड। नेक्स्ट ड्रॉ सिंपल वे में ऐसे ही करना है, चाहे जो भी डाटा गिवन हो, हमें जो एक्स एक्सिस पर ये वाली अपर वाले ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर लेनी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पर लेनी है। बाय एक्सेस में लेनी है। यस यस, ठीक है। यस मैम, ये समझ आ गया। तो अब हम स्फीयरमैन वाला कर लेते हैं। स्फीयरमैन means coefficient of rank correlation।
वेट अ मिनट, जस्ट मैं ये टॉपिक ओपन कर लूं। वेट, Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट। Yes, ma'am. Ma'am, you have not shared the screen. हाँ, मैंने अभी भी शेयर की है। कैन यू सी दैट? No, ma'am. ओके, लेट मी डू अगेन।